बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के साथ मैं हूं मियां शहद अली और आप देख रहे हैं सुल्तान न्यूज़। नादरीन, जिला खानेवाल का कदीमी शहर अब्दुल हकीम इस वक्त मसैल का गढ़ बन चुका है। जैसा कि अब्दुल हकीम के रोड तमाम खस्ता हाली का शिकार हैं और इस वक्त अब्दुल हकीम की आबादी 2 लाख से भी ज्यादा है और रेलवे अंडरपास का मसला जूं का तूं है और अब्दुल हकीम में पीने का साफ पानी मैसर नहीं। इसी हवाले से आज हमें ज्वाइन किया है अब्दुल हकीम के सीनियर जर्नलिस्ट मार यासीन सियाल और अब्दुल हकीम के सीनियर जर्नलिस्ट मार कैसर हरास साहब ने। मार यासीन सियाल साहब, आपको प्रोग्राम अवाम की आवाज़ में वेलकम करते हैं। शुक्रिया। और मार कैसर साहब, आपको भी वेलकम करते हैं। शुक्रिया जनाब। यासीन साहब, मैं आपकी जानब बढ़ूंगा, अब्दुल हकीम के मसाइल के बारे में आपका क्या कहना है? शुक्रिया मियां साहब, आपने शहर अब्दुल हकीम के अहम इशू पर हमें इनवाइट किया और इस काबिल समझा। तो देखें मियां साहब, अब्दुल हकीम शहर को गालबन 1964 में बल्दिया का दर्जा दिया। पहले ये कभी तहसील ये सरासिदू के साथ मुंसलिक था। बल्दिया सरासिदू था और अब्दुल हकीम उसका हिस्सा था। तो 1964 में अब्दुल हकीम को बल्दिया का दर्जा दिया गया और उस वक्त चंद खानदान इधर आबाद थे। तो उस वक्त आबादी कम थी और वसैल मौजूद थे। बल्दिया की तरफ से पूरे शहर में एक लैंड डाली गई जो पीने का साफ पानी मुहैया किया जाता था। और फिर बाद में जो जो आबादी बढ़ती गई तो मसाइल भी बढ़ते गए और बल्दिया ने वो पानी भी बंद कर दिया पीने का। और इस वक्त जब पानी की सतह डाउन हो रही है तो अब्दुल हकीम में लोग मुज़र सेहत पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे जिगर मैदे की इमराज में इजाफा हो रहा है, बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। अच्छा यासीन सियाल साहब, अब्दुल हकीम म्युनिसिपल कमेटी से तरक्की की बजाय दोबारा टाउन कमेटी में तब्दील करने के को क्या वजूहत थी? मियां साहब, बात तो आपने बड़ी पूछी है बड़ी रुसवाई की। तो ये जब आबादी के लिहाज से पिछले दौर मुस्लिम लीग नून के दौर में अब्दुल हकीम को आबादी और मसाइल के लिहाज से टाउन कमेटी से म्यूनसिपल कमेटी में मुंतकिल कर दिया गया। तो इससे आगे वाला जो मरला था वो अब्दुल हकीम को तहसील का दर्जा मिलना था। तो उसके लिए कुछ हमारे मेहरबान जो हैं, जिन्होंने अब्दुल हकीम में तकरीबन 22 मुरब्बे सरकारी रकबा मौजूद है, जो हमारे मेहरबानों ने अपने तहवील में लेकर काश्त कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा अगर म्यूनसिपल के बाद अब्दुल हकीम को तहसील बना दिया जाता है तो फिर ये सरकारी रकबे गवर्नमेंट वागुजार करवाएगी। तो उन्होंने अपने किसी सोर्सेज से कोशिश करके कमाल कोशिश करके म्यूनसिपल से फिर रिवर्स करके अब्दुल हकीम को टाउन में मुंतकिल कर। अच्छा कैसर साहब, मैं आपकी जानब बढ़ूंगा। जैसा कि मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा कि अब्दुल हकीम की आबादी 2 लाख से यानी कि 2 लाख को क्रॉस कर चुकी है और रेलवे अंडरपास का मामला जू का तू पड़ा है। काफी दफा अब्दुल हकीम के शहरियों ने आवाज भी उठाई, लेकिन जो खानेवाल के मुंतखब नुमाइंदे हैं ना, वो अब्दुल हकीम को अपने हल्के में समझते भी नहीं है। और रेलवे अंडरपास का क्या मामला है, ये आप इस पे नजर डालें। जी मियां साहब, बिल्कुल आपके जो अल्फाज हैं ये वाकई वैलिड हैं, क्योंकि अब्दुल हकीम जो है ऐसा शहर है जिसमें तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा आबादी जो है हो गई है, ज़्यादा हो रही है, दिन ब दिन तरक्की कर रही है। तो जैसे भाई यासीन साहब कह रहे थे कि अमराज के बारे में भी वाकई अब्दुल हकीम को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है और जो मेन जो वजूहात है अंडर पास की वो इसलिए कि ये अक्सर अब्दुल हकीम आबादी के लिहाज से बहुत ज़्यादा है और आपको पता है अमवात भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। मेन जो वजह है वो सेहत की बात मैं इसी पे ही करता हूँ, क्योंकि बातें तो इतनी ज़्यादा हैं, अगर की जाए हक़ाइक़ बयान किया जाए ना तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं टू द पॉइंट आपसे बात करता हूँ कि अब्दुल हकीम में अगर कोई बीमार हो जाए ना तो उसको मुल्तान या खानेवाल DHQ तक ले जाने के लिए मेरे ख्याल अब्दुल हकीम को अगर हम अंडर करनी है, गाड़ी ने पास करना है फाटक जो है रेलवे फाटक, तो उसमें उसको 3 घंटे जो है ना चाहिए। अगर वो गाड़ी गुजर एक डबल, अक्सर ऐसा होता है कि डबल क्रॉस होता है। अगर एक गाड़ी खड़ी है तो मेरे ख्याल में अगर उसको बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा, वो गाड़ी कोई और रास्ते नहीं है जो मुतबादल रास्ता हो कि वो मरीज को जल्द से जल्द हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए। और अब्दुल हकीम में जो हॉस्पिटल है वो भी फाटक की अगले साइड पे है। फाटक जो है वो क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है और हर
वजह हर मौके पे हमें क्रॉस करना पड़ता है। अच्छा, जो मेन आप ये बात है कि हमारे जो सीनियर है, मुझे सुने सर, मुझे बहुत ज्यादा बातें करनी है, लेकिन मैं थोड़ा ये सोच रहा हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ। हमारे जो MNA MPA हैं, वो इलेक्शन के जब टाइम आता है तब अब्दुल हकीम में सबसे पहले होते हैं, नजर आती है, हर जगह नजर आ रहे होते हैं। जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है, MPA MNA बन चुके होते हैं, अब्दुल हकीम उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। यानी कि आपका कहने का मकसद है जो मुंतखब अवामी लीडर हैं वो इलेक्शन के दौरान नजर आते हैं, उसके बाद गुम होते हैं। जी जी, यही वजूहात है कि अभी जो मेन मसला अंडरपास का है, बाकी तो निजाम चल रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो घर में बोर करवा लेते हैं पानी की, ज्यादा पैसे रखने वाले। जो ये अंडरपास का मसला है, ये बहुत हैवी है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मसला है DC साहब तक बात पहुंचाई गई है, लेकिन DC साहब ने ये जवाब दिया कि ये मेरे बस में नहीं है। ये सियासी लेवल पे आप बात करें तो मैं फिर हल कर सकते हैं, क्योंकि ये वजीर आला तक हम बात पहुंचा रहे हैं, हमने DC तक पहुंचे हैं। आवाम इतनी परेशान है अब्दुल हकीम की कि हमें ये खास कर ये हमारा जो मेन मसला है अंडरपास का, इसको हल किया जाए, इसको ये अंडरपास दिया जाए। जबकि हमारे इस टाइम जो हाजिर MP हैं हामिद यार राय साहब, वो भी इसको इग्नोर कर रहे हैं, और हमारे जो MNA साहब इरफान डार साहब, वो तो बिल्कुल अब्दुल हकीम में चक्कर तक नहीं लगाते। वजह क्या है हमें समझ नहीं आती कि इनका ये जो भी हुकूमत आती है, जो भी अवाम, अब्दुल हकीम के अवाम ने ये फैसला, कोई भी वो फैसला करते हैं, जो सरबराह बनाते हैं, तो वो एक बात की मानद होता है। जबकि ये जो हमारे MPA और MNA हमने चॉइस किए हैं, वो इस बात को तस्लीम ही नहीं कर रहे कि हम इस जो ये मेन इशू है अब्दुल हकीम में, इसको हल किया जाए। अच्छा यासीन साहब, मैं आपके पास साथ पढ़ूंगा, आगे आपके पास पढ़ूंगा। ये जो कैसर साहब ने कहा कि अब्दुल हकीम जो दूसरा अस्पताल, क्या जो अब्दुल हकीम हॉस्पिटल है उसमें सहूलियात हैं कि नहीं है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मियां साहब, हॉस्पिटल में सहूलियात ना होने के बराबर हैं। एक अरसा हो गया इधर ऑपरेशन थिएटर मौजूद है, लेकिन सर्जन डॉक्टर एक अरसा से तैनात नहीं किया गया। देखें, अभी माहौल बन चुका है जच्चा बच्चा के दौरान ये जो ऑपरेशन का, तो इसके लिए अगर सरकारी हॉस्पिटल में ये सहूलत मौजूद होती तो गरीब लोगों को काफ़ी रिलीफ मिलता। लेकिन उधर सर्जन डॉक्टर तैनात ना होने की वजह से लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है, जहाँ 20 से 25 हज़ार की फीसें हैं ऑपरेशन की, और लोगों को काफ़ी मुश्किलात होती हैं, और एम्बुलेंस की सहूलत भी मौजूद नहीं है। अगर मरीज़ को एमरजेंसी में कहीं दूसरे शहर में मुंतकिल कर दिया जाए, वो सहूलत भी मौजूद नहीं है। तो तलीम का जो सिलसिला है उसके बारे में जो है गुज़श्ता दिनों ये न्यूज़ भी चल रही थी काफ़ी अरसे से। बॉयज़ हाई स्कूल अब्दुल हकीम में जो हेडमास्टर साहब हैं तारिक सलीम खटक साहब तैनात हुए हैं, जब से तैनात हुए हैं उन्होंने इदारे का माहौल बर्बाद करके रख दिया है। कमो बेश 1 दर्जन के लगभग उसके खिलाफ इंक्वायरियाँ मौजूद हैं, जिन्हें सुन रहे हैं कि सरदार असलम बुज़दार साहब जो वज़ीर आला साहब के ससुर हैं, उन्होंने उनके ऊपर हाथ दिया हुआ है, और वो तमाम इंक्वायरियों से अभी बचा रहा है। तो हमने तो उम्मीद लगा, और ये हमारा आखिरी उम्मीद की एक किरण थी, मैं तो कहूँगा कि इस वक्त जब वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार साहब हैं, तो ये शहर उसके ससुर का शहर है, सरदार असलम बुज़दार साहब का। और इतनी कुर्बत के बावजूद अगर अब्दुल हकीम के मसाइल हल नहीं होते, तो मैं समझता हूँ फिर शायद खुदा ही बेहतर करेगा। यासीन साहब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। अच्छा कैसर साहब, ये बताइए अब्दुल हकीम में जो इस वक्त सीवरेज का निज़ाम है वो नकारा हो चुका है, जगह जगह से सीवरेज उबलना शुरू हो चुका है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर, इसमें मैं तो जो मौजूदा हुकूमत है, जो इंतज़ामिया हैं, उनको ही इल्ज़ाम ठहराऊँगा कि वो ही इसके ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि कोई ऐसा नाला है या कोई भी वजह उनको रुकावट बनती है कोई भी चीज़, तो उसको कम से कम ये जो टाउन कमेटी वाले हैं वो इस नज़र रखें उनको। जब वो तो सुबह आते हैं, कुंडी लगाते हैं, अंदर दाखिल होते हैं और कुंडी लगा देते हैं, जब सुबह जब छुट्टी का टाइम होता है तो कुंडी खोलते हैं, घर चले जाते हैं। उनका वर्क आज तक मैंने नहीं देखा। अभी यहाँ उनके जो टाउन है, अंदरून है, टाउन कमेटी जो एरिया है, वहाँ अक्सर मट्टी वाले जो हैं वो गुजरते हैं ट्रालियाँ लेके,
और वो ट्रालियों की वजह से वो जो नाली है वो बैठ जाती है या कोई पाइप बैठ जाता है, तो इंतजामिया तक वहां से वहीं से गुजरती हैं, लेकिन उनकी नजर नहीं पड़ती, आंखें बंद करके चलते हैं या क्या वजह है। जब तक वहां की आवाम उठ के उन तक ना पहुंचे वो काम भी नहीं करते जो देख के गुजर जाते हैं। उनका ये मैसेज सबसे मेन बात है कि इनको पूछने वाला कोई नहीं है। जी। और अगर ये हर बात को इग्नोर कर रहे होते हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं? हम खुद इस बात पे आपके साथ इत्तेफाक करते हैं कि हमारे जो अब्दुल हकीम है, बल्कि ये टाउन कमेटी को बढ़ने के बजाय कम होती, उल्टा इसको अपोजिट लिया जा रहा है। क्यों ऐसे क्यों है? अब्दुल हकीम की आवाम से क्या गलती हुई? उन्होंने पैदा नहीं होना था, क्या वजह है? अब्दुल हकीम की आवाम जो है वो बहुत ज्यादा मायूस हो चुके हैं मौजूदा हुकूमत से। और मेन जो बात है, हमारे अक्सर आपने देखा है जो इन्होंने काम करवाए हैं, उस हवाले से मैं थोड़ा बात करता जाऊँ। ये रोड बना है इकबाल बाबर राइस मिल तुलंबा रोड से, जो लिंक करता है अब्दुल हकीम से तुलंबा रोड, वो इकबाल राइस मिल है जो बाबर की है। तो वहां से जो सड़क इन्होंने बनाई है, तकरीबन मेरे ख्याल के मुताबिक, मुझे जो पढ़ने वहां इन्होंने बोर्ड लगाया 8.5 लाख का गालबन इन्होंने लगाया। तो जो काम हुआ है, मैं ये समझता हूँ कि काम सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 3 लाख का हुआ है, बाकी पैसा कहाँ गया? और जो काम उन्होंने किया है, सर आप मेरे साथ चलें, मैं आपको रोड दिखाता हूँ। रोड बने हुए 20-25 दिन नहीं हुए और वो रोड बैठ गया। और उन्होंने जो लुक वगैरह फेंकी है वो मट्टी के ऊपर फेंक दी है। ये जो वहां के ठेकेदार थे या जो भी इंतजामिया ये करवा रहा था, उनके सब ने आंखें चुराई हुई हैं। और मेन जो बात हमें नजर आ रही है, वो 8 लाख खानेवाल से निकला था। अब्दुल हकीम आते बड़ा सफर है जिसमें बाकाया अब्दुल हकीम के जो दुरानिया था, वहां जो बाकी बचा वो सिर्फ 2 लाख बचा है, बाकी तकसीम हो गया। हमें तो ये लग रहा है क्योंकि हम वो जो रोड बनाया गया है, बोर्ड टाउन कमेटी ने फौरी सुबह उठते ही जैसे उन्होंने देखा कि रोड बना है, उन्होंने जैसे नजर पड़ी और वहां आके अपना बोर्ड लगा दिया कि टाउन कमेटी ने किया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये तो हो गया। दूसरा, अब्दुल हकीम के रोड भी जो है मुकम्मल तौर पर, जैसे कि मुल्तान रोड है, फैसलाबाद रोड है, वो भी मुकम्मल तौर पर खस्ता है। जी बिल्कुल सर, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये इंतजामिया तक बात पहुंचाई गई है, डीसी साहब तक बात पहुंचाई गई है। डीसी साहब ने कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर अब्दुल हकीम की आवाम तंग आकर उन्होंने एक डेट मुकर्रर की थी कि 12 जो है जनवरी को, वो सुल्तान प्रेस क्लब ने की थी कि 12 जनवरी को रैली निकलेगी और ऐसी रैली होगी कि हर मौजूदा हुकूमत नोट करेगी कि वाकया ही किसी ने रैली निकाली। आवाम तंग आके ये फैसला कर चुकी थी कि उसके बाद हमारा उनके जो सुल्तान न्यूज़ के कुछ नुमाइंदे थे जो डीसी साहब को मिले, उन्होंने कहा कि हम जो है ये काम करवाते हैं, 1 हफ्ते में शुरू होगा। जबकि आज 20 दिन हो गए हैं, अब्दुल हकीम की तरफ कोई काम नहीं होगा। रोड जो है बिल्कुल खस्ता हालत में टूटे हुए हैं। अब्दुल हकीम में जो इलाका है, अब्दुल हकीम में जो इधर इर्द गिर्द दुकानें हैं वो मट्टी से भरी पड़ी हैं, वहां से लोग बीमार हो रहे हैं। यानी कि जो है ना, अब्दुल हकीम को तो एक यतीम शहर समझा गया है। अच्छा, मैं यासिन सियाल आपकी जाना बढ़ूंगा। इस वक्त जो अब्दुल हकीम है ना, पीने का साफ पानी मेरे देखने में 90% खत्म हो चुका है। उस बारे में आप क्या कहेंगे? हुकूमत को उस बारे में क्या हिकमत अमली करनी चाहिए? जी, हुकूमत को ये उसकी जिम्मेदारी है कि अवाम ये बुनियादी बुनियादी हकूक में शामिल है पीने का साफ पानी, तो ये मुहैया करना चाहिए। तो ये पिछले दिनों सुल्तान प्रेस क्लब की तरफ से मसाइल के खिलाफ एहतजाजी रैली का ऐलान किया गया, जिस पर डीसी साहब ने वफात को तलब किया और उन्होंने कहा कि ये पीने का साफ पानी और रोडों की तबीर और मुरम्मत ये मेरे अख्तियार में है और इस पे मैं वर्क आर्डर करता हूँ, बहुत जल्द काम शुरू करवाऊँगा। लेकिन अभी तक तो वो लॉलीपॉप ही नज़र आ रहा है। उन्होंने डेट भी गुजार दी और उस पर कोई वर्क नहीं किया। तो मियाँ साहब देखें, ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अगर 1-2 लग गए तो उससे पूरा शहर तो कवर नहीं होने वाला। मैंने पहले अर्ज किया है, जी मैंने पहले अर्ज किया है कि पहले बल्दिया में एक बड़ी टैंकी बनी हुई थी, उधर साफ पानी था और वो मुंतकिल किया जाता था, पैप डाले हुए थे पूरे शहर में और पानी मुंतकिल किया जाता था, उसका बिल होता था, वो गवर्नमेंट को अदा करते थे। तो वो बल्दिया ने वो क्यों खत्म किया वो सिस्टम?
सर मैं तो इस बारे में कुछ मैंने सुना था कि वो कहते हैं कि वो जो लाइनें हैं ना वो मुतासिर हुए, जब सीवरेज डाली गई तो वो लाइनें मुतासिर हो गई थी। तो हुकूमत को वो सेट करवानी चाहिए थी ना। मियां साहब देखे, मैंने कहा ये जो आपने सीवरेज की बात कैसे साहब कह रहे थे कि सीवरेज का मामला भी खराब है, तो देखें इसमें मैं तो कहूँगा कि ये जितने मंसूबे हैं ये नाकिस इसलिए हुए हैं कि इस पे कमीशन माफिया ने हमला किया हुआ था। जी जी। देखें अब्दुल हकीम में कमीशन माफिया कर रहा है, आपका क्या कहना है? देखें वो काफ लीग के दौर में सरदार अहमद यार हराज साहब उस वक्त जिला नाजिम थे खानेवाल के, उन्होंने सीवरेज नकासी के लिए, नकासियात के लिए गालबन 43 करोड़ का मंसूबा दिया, जो नाकस मंसूबाबंदी और निगरानी ना होने की वजह से कमीशन माफिया के पेट में चला गया और वो नाकाम हो गया। उसके बाद फिर नून लीग का दौर आया तो चौधरी फजल रहमान साहब एमपी साहब ने उन्होंने 39 करोड़ दिया, और वो भी फिर उन्होंने ऐलान तो कर दिया, मंसूबा दे दिया, लेकिन निगरानी ना की तो कमीशन माफिया के पेट में वो भी चला गया, पाया तकमील तक ना पहुंच सके। जो जिनके किसी भी मंसूबे का जो भी मंसूबे ऐलान किए गए वो पाए तकमील तक आज तक नहीं पहुंचे। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपने होस्ट मियां शहद अली को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह